हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ एक लास्ट लेक्चर हमारा बाकी है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्ज के रूप में 60,200 रुपए लिए गए, यह 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य है, मूल्य बताना भाई, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने के ये हमने बताना है। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने किस्त वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन उनको सोल्व करने का एक अलग तरीका है और इनको सोल्व करने का एक अलग तरीका है, कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्तों को हम फॉर्मूले से करेंगे तो हर साल के लिए एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भी, जो बहुत ही मुश्किल है। तो सभी को एक ही तरीके से समझेंगे तो देखें वो तरीका क्या है वो मेथड। हमें पता है कि टोटल कितने रुपए लिए, 60,200। दर कितनी है, 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। ठीक है, दर 15% है, जो कितने होते हैं, 3/20 होती है। अब हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा 20, और आगे कितना लिखना है भाई, 20 और 3 यानी ऊपर वाला जोड़ के लिखना है 23। ये है पहली साल। ठीक है, दूसरी साल के लिए क्या करना है भाई, हमें सेकंड ईयर के लिए इसका स्क्वायर कर देना है दोनों का, यानी कि ये कितना हो गया 400। ये दरअसल क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो पर हम बात कर रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब हमें क्या करना है, दरअसल ये क्या है, अपनी किस्तें हैं। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अपनी किस्तें हैं। अब पहले किस्त 23 की थी, दूसरी किस्त कितने की बनेगी, 529 की। लेकिन किस्त हमेशा हमें क्या रखनी है, बराबर रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 23 की गुणा हम ऊपर वालों के साथ भी कर देंगे, और ये गुणा क्या होगी, सभी के साथ में होगी, यानी इस 23 के साथ भी होगी और इस 20 के साथ भी। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा अभी, ये पी और ए लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। 23 की और 20 की गुणा करेंगे भाई, 23 दूनी 46 यानी 460, और ये कितना हो जाएगा 529। ये क्या है, अपनी इंस्टॉलमेंट है। और अगले साल के लिए हमें पता है कितनी है, 400 है, और ये 529 है। इंस्टॉलमेंट सेम हो गई भाई। अब हमें क्या करना है कि इसको जोड़ लेना है, जितना भी भाई, 2 साल के लिए तो 2 साल तक का जोड़ लेंगे, 3 साल के लिए होता है तो क्यूब और कर लेते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 860। मतलब क्या बना, यदि 860 रुपए का लोन होता, 860 रुपए का लोन होता तो किस्त 529 की होती। लेकिन लोन कितने का अपना, 60,200 का, यानी कि 860 की वैल्यू कितनी होगी, 60,200। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 6,020/86। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे और हमें बतानी है किस्त। किस्त कितनी है, 529 की। तो 529 की हम यहां से वैल्यू निकाल देंगे, गुणा में 529 दोनों साइड। अब आप लोग क्या कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में, कि आप यूनिट डिजिट लगा लें, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम लगाएं तो भाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 और 2 8, ये 9 तो हटा ही देंगे, 5 और 2 7, 7 8 56, 56 यानी 6 और 5 कितना 11, 11 का 1 और 1 कितना हो गया, ऊपर का डिजिटल सम आ गया 2, और नीचे का 8 और 6 14, 14 कितना होता है 4 और 1 कितना हो गया 5, नीचे 5 आता तो हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, यानी ऊपर डिजिटल सम कितना बन गया 4, नीचे कितना बनना चाहिए 1। ठीक है, तो डिजिटल सम जिसका 4 होगा वही आंसर है। तो ये इसका डिजिटल सम कितना है 7, ये आंसर नहीं है। इसका डिजिटल सम कितना है 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 का 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये आंसर हो सकता है। इसका डिजिटल सम कितना है भाई 6 3 9 तो हटा ही देंगे 8, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर ये है, लेकिन नन ऑफ द दीज भी दे रखा है भाई, तो शायद कुछ और भी आंसर आ सकता है, तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। अगर कोई चौथा और ऑप्शन दिया था और डिजिटल सम उसका 4 ना बनता तो
आंसर क्या हो गया था अपना ये। वैसे आंसर इसका यही है, आप इसको कैलकुलेट भी कैलकुलेट करके आंसर निकालने भाई। तो 860 की वैल्यू अपनी कितनी है, 60,200 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,200 बटे में 860, जीरो से जीरो कट गई। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 529 की, तो गुणा में 529 कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, यहां से सोल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये कितने से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा भाई, 7 के 42, ऐसा लगे 4, 7 8 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 70 आ जाएगी और 529 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 गुणा में 529, जीरो की जीरो, 7 निम 63, ऐसा लगे 6, 7 दूनी 14 और 6 20, ऐसा लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37। यानी कि आपकी जो किस्त आएगी वो कितने की आएगी, 37,030 रुपए की किस्त आ जाएगी। यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करना और डिजिटल सम से आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, मैंने दोनों चीज आपकी समझाई है। तो आप लोग डिजिटल सम भी जरूर सीख लें भाई। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर डिजिटल सम या यूनिट डिजिट आपका काम आता है। चैनल पर डिजिटल सम की वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली जाती है और 3 समान वार्षिक किस्तों में वापिस की जाती है। यदि प्रत्येक किस्त का मूल्य 3,993 रुपए है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दर कितने की है, 10% की। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से कितनी हो जाएगी, पहले साल के लिए 11, अगले साल के लिए क्या करते हैं स्क्वायर, 100 से कितनी हो जाएगी 121, अगले साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब कर देंगे 1000 और 11 क्यूब करेंगे तो 1331। अब ये क्या है, मूलधन है और ये क्या है, किस्तें हैं। किस्तें हर साल बराबर होती हैं, तो बराबर करने के लिए इस वाले पार्ट को किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से। इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई, 121 से, ताकि ये 11 का क्यूब बन जाए। 11 का स्क्वायर ये था, 11 और से गुणा करेंगे क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे अकेला 11 तो 11 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 121 गुणा करेंगे तो 1210 रुपए तो ये हो जाएंगे, और अपनी किस्त कितने की हो जाएगी, 1331 की। यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 1100 रुपए ये हो जाएंगे, और किस्त कितने की हो जाएगी, 1331 की। और यहाँ पे कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो 1000 रुपए से कितना है, 1331। अब किस्त हमारी बराबर होगी भाई, तो मूलधन कितना होगा, इन सभी को जोड़ लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना मूलधन आ जाएगा। यानी 0 1 3 और 3, ये क्या आ जाएगा मूलधन, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपना मूलधन आ जाएगा। अपने हिसाब से किस्त कितने की है, 1331 की। उन्होंने कितनी दे रखी है, 3,993 रुपए। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, आप डायरेक्टली हिसाब लगा सकते हैं। मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं भाई, किसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 3 है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, लगभग 3 से गुणा करेंगे तो 3,993 आ जाएगा। यानी एक की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 3। तो अपना मूलधन कितना है, 3310, तो इसके गुणा में भी 3 कर देंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा, यानी कि धन राशि आ जाएगी। या आप कह सकते हैं कि दोनों साइड हमने 3310 से गुणा कर ली। तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 0 की 0, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि अपनी धनराशि कितने रुपए थी, 9,930 रुपए थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ऐसे आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना इसको। एक आदमी 16,224 रुपए का अग्रिम भुगतान करके एक स्कूटर खरीदता है और अगले 2 वर्षों में समान धनराशि की 2 अन्य किस्तों को देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, स्कूटर का नकद भुगतान कितना होगा, यानी कितने रुपए एकदम से देकर वो उस स्कूटर को खरीद सकता है, ये हमने बताना है। अगर मेरे को सिर्फ इसका आइडिया लगाना भी कौन सा आंसर हो सकता है, तो सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होगी, अगर मैं ऑप्शन से इसको करना चाहूं तो, कि उसने 3 की देख, एक किस्त तो जाते ही दे दी अग्रिम भुगतान, यानी कि डाउन पेमेंट, यानी कि वो हम तुरंत ही देते हैं, ठीक है, और इतनी ही 2 किस्तें और वो देगा, तब उसका जाके ऋण कंप्लीट होगा। अब ऋण के अंदर तो क्या गया, ब्याज भी उसका काउंट हो गया ना अगले किस्तों के लिए। तो यानी कि वो कितना देता, अगर मैं सिर्फ आइडिया लगाऊं, उसके सोल्व कैसे करना वो बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया 3 चौके 12 का 2 का आंसर लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 16 3 48, यानी कि मेरे को इतने रुपए देने पड़े अब इस कंडीशन में।
जिसमें मेरे को क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ा, क्योंकि आगे किस्त बनवाऊंगा तो मेरे को उसके अंदर ब्याज भी देना होगा। यानी कि अगर एक साथ सारे पेमेंट करूंगा तो मेरे को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि मेरे को इससे तो कम ही भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज नहीं देना तो सिर्फ जो उसकी मूल पूंजी है वही हम देंगे, और ये पूंजी कौन सी है, ब्याज सहित है। तो जो भी मूल पूंजी है या नकद भुगतान है वो इससे तो कम ही होगा। देखो ये कितना है, ये तो इससे ज्यादा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, 2 साल में 4% की दर से अगर सिंपल भी ब्याज लगाए हम तो 8% के लगभग ब्याज बन गया, अगर साधारण ब्याज भी। तो इसका 8% कितना होगा भाई, इतना तो नहीं हो सकता, इतना ही बनाए भाई कि इससे कितना बताइए, 400 रुपए ज्यादा हुआ, लगभग 400, तो इतने नजदीक नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं है। ये तो और ज्यादा नजदीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर मेरा कौन सा बचा, ये। अगर मेरे पास टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर और बिल्कुल मुझे को अगर क्वेश्चन सोल्व करके आना है या टिक लगा के आना है तो मैं ऐसे ऑप्शन का यूज कर सकता हूं। हो सकता था ये भी 46,000 मिलता, तो मेरे को फिर भी 2 ऑप्शन कट गए थे, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे जिनमें से मेरे को तुक्का लगाना था, और 50% चांस हो जाते मेरे 2 ऑप्शन में से तुक्के लगाने के। तो ये एक तरीका हो सकता है ऑप्शन का यूज करके। अब सोल्व कैसे करना है, 4% की दर है, 4% कितना होता है भाई, 1/25 के बराबर होता है, यानी कि 25 से कितना होगा पहले साल के लिए 26, अगले साल स्क्वायर करते हैं 625, और 26 का स्क्वायर कितना है भाई 676, स्क्वायर आपको 30 तक कम से कम बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, हो सके तो 50 तक कर ले तो बहुत बढ़िया है। अब क्या करते हैं हम, किस्त बराबर करते हैं, ये वाली अपनी क्या आती है किस्त, तो बराबर करने के लिए इसको 26 से गुणा कर दिया, और ये गुणा क्या होगी, दोनों साइड होगी, तो ये कितना हो जाएगा 26 गुणा 25 650, तो ये हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा, ये कितना 625 है और ये 676 है। तो अपना जो है प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा यहाँ से, और किस्त कितने की आ गई 676 की। लेकिन किस्त है कितने की 16,224 रुपए की, तो 676 की वैल्यू कितनी है 16,224 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,224 बटे में 676। ठीक है, अब देखो इसको हमें बनाना है 4। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए लास्ट में इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4, तो 6 को किससे गुणा करूंगा कि 4 बन दे, तो 6 चौके 24 होता है, तो 4 वहां से बन सकता है। और शुरू में चलाएंगे तो कितने से चलेगा भाई 676 से इसको काटेंगे तो सिर्फ यहां तक का काटेंगे ना स्टार्ट में हम, तो तीये तो जाएगा नहीं क्योंकि 630 1800 हो जाएगा, तो दूने पे चलेगा, तो लगभग ये 24 से कट सकता है। आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, वैसे ये 24 से ही कटेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और अपनी कितना है मूलधन 1275, तो 1275 की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों साइड 1275 से हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा भाई 24 पंजे 120, ऐसे लगे 12, 24 सत्ते 168 और 12 180, ऐसे लगे 18, 24 दूनी 48 और 18 हो गए 66, और ये कितना हो जाएगा भाई 24 एकम 24 और 6 30, यानी कि 30,600 अपना क्या आ गया मूलधन आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने डाउन पेमेंट भी की थी कितने की 16,224 रुपए की डाउन पेमेंट भी की थी, तो नगद भुगतान करना होता तो भाई कितना 16,224 तो पहले दे दिया, और यहाँ का मूलधन अपना कितना आया है 30,600, तो टोटल अगर नगद भुगतान करते तो हमें सिर्फ कितना देना पड़ता भाई 46,824 रुपए नगद भुगतान करके भी हम उस मोटरसाइकिल को ले सकते थे। यही हमने बताना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के अंदर पहले भी आया है, और उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी बने, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें भाई, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक मोबाइल को 4400 रुपए नकद या 2000 रुपए के अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपए एक महीने के बाद चुकाना है, किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें भाई। देखो दो तरीके हैं, या तो आप सीधे 4400 रुपए दे दो और मोबाइल ले लो,
या फिर 2,000 रुपये आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, यानी अभी दे दो और 1 महीने के बाद 2440 रुपये और दे देना, तब भी मोबाइल आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, किस्त बनाई है तो ब्याज भी लगाया होगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है। 2,000 रुपये दे दिए, टोटल कितने देने हैं, 4400, तो बच गए कितने, 2400 रुपये। 2400 रुपये और देने थे, लेकिन बाद में किस्त योजना में कितने देने पड़े, 2440, यानी कि हमें 40 रुपये का ब्याज देना पड़े भाई 1 महीने में। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान लगा देंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटोगे 4 दाएं 10 और 4 छिके 24, इतने प्रतिशत की दर होगी, यानी 10/6, आगे काटोगे तो 5/3% की दर होगी। लेकिन ये कितने के लिए, 1 महीने के लिए दर निकालिए, वहां पे हमें किस के लिए बताना है, वार्षिक। तो वर्ष में तो कितने महीने होते हैं, 12, तो इसे काटेंगे तो 4 और 5 चौके 20, तो वार्षिक दर कितनी है, 20% की है। बहुत बच्चे गलती करेंगे कि 5/3 आंसर लगा देंगे यहाँ से, लेकिन ये 1 महीने के लिए दर है और हमें बतानी कितनी है, वार्षिक। तो वार्षिक दर कितनी है, 20%। तो आज के लिए इतना ही। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है वो हमारा खत्म हो चुका है भाई, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी भी टाइप बन सकती थी, या जो भी मेथड इसके लिए जरूरी थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आप लोगों को सभी करवा दिया, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं भाई, पीछे 3-4 साल के, हो सके तो 5 साल तक, और वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करना है। और जितने भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीछे वाली वीडियो भी जरूर देखें, और साथ साथ अपनी नोटबुक बनाते रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।